ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा, उदाहरण देखना, अगला 6 उदाहरण, मतलब इसको कैसा आएगा, दर्शाइए करनी दो एक अपरिमेय संख्या संख्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, प्रूव दैट, है ना। अब इसको हल करते हैं अपन, थोड़ा सा लंबा है, आप कहो तो हम वो इतना सा वाला लिखवा दे रहे हैं, लेकिन जो इतना बड़ा लिखाएगा ना, जो हम समझा रहे हैं ना, वही का वही लिखाएगा उसमें, बस ये थोड़ा सा अंकी रहेगा, मतलब डिजिट वाला रहेगा, और वो उसमें सब सीधा थ्योरी लिखेगी, जो चीज़ हम बोल रहे हैं समझा रहे हैं वही चीज़ है, ठीक है। तो पहले हमारी मेथड देख लो, अगर ये नहीं आ रही समझ में तो हम वो शॉर्ट वाला लिखवा देंगे, उससे समझाने की गारंटी हमारी, ठीक है। तो पूरी 1.2 प्रश्नावली आपकी 1.3 है, उसमें जहाँ भी आपको ये मिले, तो पहली चीज़ तो आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ये कैसे, एक मिलेगा √2, √3, √5, √7, √11 सिंगल वाले, ये कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे 2√5, 3 + 5√3 इस टाइप के, 4/√2, है ना, इस टाइप के। तो ये देखने में बड़े दिख रहे हैं और ये देखने में छोटे दिख रहे हैं। हम करा रहे हैं इन दोनों सवालों को, तो ये सवाल बड़े रहेंगे लंबाई में और ये सवाल छोटे रहेंगे, आधा डिफरेंस रहेगा। ये अगर 1.5 पेज का है तो ये 1 पेज में, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन अपन देखेंगे, दिए भी हैं प्रश्नावली में। 3 क्वेश्चन दिए, तीनों इसी प्रकार के हैं। अपन कर रहे हैं कौन सा, इसको। तो हम क्या मानेंगे, सारी पूरी 1.2 प्रश्नावली में हम क्या मानेंगे कि √2 माना, लेट, है ना, ठीक है बेटा, लेट √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने कि ये रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या है रेशनल नंबर की। तो √2 को बोला है हमने कि ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा, ये इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q कैसा रहेगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अब P और Q को हम ले रहे हैं, P व Q, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, है ना, P व Q सह अभाज्य संख्या, पूर्णांक है, इंटीजर लिखना बेटा, है ना, और ये यहाँ रहेगा पुस्तक में लिखना है। अब सहअभाज्य, यहीं पे पूरा सवाल छुपा है आपका, को प्राइम इंटीजर, ये इसी शब्द में पूरे सवाल का मीनिंग है। हाँ समझ, वो क्या है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, जैसे हमने लिखा 8/4, या और अपन कर लें कोई संख्या जैसे 20 कर लें, ये एक संख्या है। अब इसको हमने कैसे काट दिया, 4 से, 4 × 24 और 4 × 20। अब कटेगा क्या, पूरा डिवाइडेड होगा क्या, अब तो ये दोनों हैं, अब नहीं कटेंगे, तो ये क्या है, वो प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या, हाँ ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, तो यही है पूरा सार इस सवाल का। ये समझ में आया तो आखिरी में आपको लगेगा कि हाँ ऐसा करना है, तो वो जल्दी समझ में आएगा। पहली बार में हो सकता है दिक्कत हो, 6-7 सवाल हैं, बहुत अच्छे से पहले देख लेना। अब को प्राइम नंबर क्या होती है, जिनका HCF क्या है, 1 है, 2 नंबर है, यहाँ 2 नंबर मिल रहे हैं, एक ही है और एक ही है, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर था तो हमने निकाल दिया, 4 था काट दिया, 4 था इसको काट दिया, अब कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। ये रफ का काम है, ठीक है। तो पूरा सवाल यहीं पे डिपेंड कर रहा है। अब अपन इसको हल करते हैं।
क्या करें, इसको y ट्रांसपोर्ट यहाँ ले जाओ, हाँ करनी दो, और ये क्या आ जाएगा q इक्वल टू p, हाँ इसको इसके पास ले जाओ, q इज इक्वल टू p अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। इसको क्या कर दें, वर्ग करने का, दोनों पक्षों के वर्ग स्क्वायर करेंगे, है ना, स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना आया समझ में, कुछ नहीं है, इतना तक था सवाल समझाने के लिए, समझ में आया। ये तो हल ही किया है और कुछ नहीं। नीचे तो करंट नहीं, उससे कट गई बस, ठीक है, हाँ ये आ गया। अब आती है इसकी जो थ्योरी थी ना वो लिखने वाली, उसको हम टुकड़ों में बता। हमने क्या माना, P और Q क्या है, पूर्णांक है भाई, भले ही सहवाद है लेकिन है तो पूर्णांक, इंटीजर है, इंटीजर है तो हम यहाँ लिखेंगे Q एक पूर्णांक है। Q इज इंटीजर, है ना। देन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर भी पूर्णांक है, होगा जी भाई। Q एक पूर्णांक है, Q का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, ठीक है। P पूर्णांक है, P स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। जी। तो हम क्या कर रहे हैं, P और P स्क्वायर, ये जगह बचाने के कारण कर रहे हैं, नहीं तो दो लाइन लिखा दोनों पूरा भी पूर्णांक होंगे, ठीक है। Q स्क्वायर P और P स्क्वायर इज अ इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। अब वही थ्योरम बताया था कल जो थ्योरम बताया था ना, क्या कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है ना, मान लो कोई प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर a को भी बिना विदाउट स्क्वायर को भी, हाँ इसको अपन लिखेंगे, है ना। तो जैसे क्या कहें अपन कि 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अपन क्या लिखें, p स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है ना, आज है, तो क्या होगा, p भी 2 से आज होगा, ठीक है। इतना लिखा थ्योरम के बेस पे लिखा है बेटा, इतना कहाँ आ गई, बताएं कुछ क्या बन रहा है। हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये इसका रिजल्ट तो ये है, अब P और 2 का डिवाइड करना है अपन को, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, P अपॉन 2 बराबर कुछ तो मिलेगा, कुछ क्या मिलेगा, पूर्णांक मिल जाएगा, सॉरी K1 मान लें, K1, ठीक है, जहाँ पे K1 पूर्णांक है, ठीक है, K1 एक पूर्णांक है, इसको हल कर इंटीजर, है ना, ये हो गया। इसको क्या करते हैं अपन, P इज इक्वल टू 2K1 लिख सकते हैं जी। बाय ट्रांसपोर्ट यहाँ ले गए, अब शांतर करके अब चलते आगे। ये दो नहीं, ये थ्योरम के उससे हो गए बस। अगर ये है तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, पक्षांतर करके P की वैल्यू आ गई, इसमें रख देगा, क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू, दिख रहा है बेटा नित्या, Q स्क्वायर बराबर P की जगह क्या लिखेंगे, 2K1, और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन में 2 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 4K1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर। फिर पक्षांतरित कर दूँ, क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा जी, बराबर में क्या आ जाएगा, K1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें फिर ले लो, क्या चीज ले लो,
कि अभी अपन ने लिया था केवल पूर्णांक है, हाँ केवल एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, तो केवल स्क्वायर भी एक पूर्णांक। पूर्णांक होगा। हाँ। ठीक है, फिर से यही लाइन किसके लिए लिखी थी? पी के लिए, पी स्क्वायर बाई 2 के लिए ये लिखी थी, या क्यू स्क्वायर बाई 2 के लिए लिख देंगे? क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, मतलब डिवाइडेड है। हाँ। क्यू 2 से डिवाइडेड है, तो क्यू स्क्वायर है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। है। क्या होगा? क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू कुछ तो आएगा, यहाँ केवल मान चुके हैं, यहाँ पे क्या K1 आएगा? K2। हाँ। और यहाँ लिख देंगे K2 एक सर पूर्णांक। K2 कहाँ से आया? ये डबल में है इसलिए। भाई इसका कुछ तो रिजल्ट आएगा। हाँ। तो यहाँ केवल माना था, तो अब केवल तो मान नहीं सकते, अच्छा, K2 मान लिया। ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड कर लें अपन। हाँ। इतने में देखो कुछ है समझ में आया? नहीं आ अब देखो यहाँ से हमें P की वैल्यू मिल गई, यहाँ से Q की वैल्यू मिल गई, P और Q की वैल्यू मिल गई। P और Q हमने क्या माने थे? P और Q हमने माने थे सहभाज्य, मतलब ये कटेंगे नहीं। अब क्या दिया है हमें? √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, और P अपॉन Q क्या है हमारा? को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। तो इनमें रख के देखा, P की जगह 2K1 और Q की जगह 2K2। क्या ये कट सकते हैं? ठीक। कैसे? 2 से 2 से 2। मतलब एक कॉमन फैक्टर मिल गया, कॉमन फैक्टर मिल गया, मतलब हमारी जो भी कल्पना की थी हमने वो गलत हो गई।